गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकेंड यूनिट हम लोगों की है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव है और साथ में लेबनिज थ्योरम है। तो सबसे पहले हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले निकाले जाएंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तरोत्तर अवकलन। और तुम लोग इससे पहले क्लास में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक किए हो, है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो तुम पढ़े हो। अब उसके आगे हमें nth ऑर्डर तक जाना है। फॉर फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दैट फंक्शन इज dy बाई dx। या इसी को हम और क्या कह सकते हैं बेटा, ये तुम्हें मालूम है। इसी को हम लोगों ने y डैश भी कहा था और y1 भी कहा था, dy भी कहा था और dfx भी, और साथ में d किसको कह रहे थे हम लोग बेटा, d ओवर dx, यानी ये ऑपरेटर है। ठीक है। अब जनरल वे में एक बार लिख जाते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट तुम्हारा ये हुआ, जिसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया बेटा। इसी को हम ये भी कह सकते हैं n डैश x। ठीक बेटा ना। इसे हम y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, y n डैश भी कह सकते हैं। इसे हम इस नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अलग अलग किताबों में जो भी नोटेशन यूज हो, इन सब को तुम देख रहे हो किसके लिए कहा जा रहा है क्लियर बेटा ना। अब इसी को हम dy, d2y, d3y, dny भी कह सकते हैं। d किसके लिए कहा जा रहा है बेटा, d ओवर dx, यानी ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो ये बेटा nth डेरिवेटिव तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनों के डेरिवेटिव लेते हैं बेटा। तो nth डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस, चलो बेटा, nth डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस, ये बेटा हम लोग अब लेने जा रहे हैं। पहला नंबर 1 फंक्शन हमारा है y इक्वल टू x पावर m। ठीक बेटा। नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बेटा ना। तो इसे dy dx भी कह सकते हैं, y1 भी कह सकते हैं बेटा ना। अभी हमने बता ही दिया था नोटेशन, इक्वल टू एम एक्स पावर m माइनस, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं। इससे पहले हमने तुम्हें लेक्चर में पूरा निकाल के दिखाया भी था और प्रीवियस क्लासेस में तुम लोग पढ़ के भी आए हो, ये है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन x पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n माइनस 1 होता है ना बेटा। तो अब ये हो गया, नंबर 2 हो गया। डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d2y dx स्क्वायर भी कह सकते हैं और y2 भी बोल सकते हैं इसे बेटा। तो इसे हमने कह दिया y2 इक्वल टू
m हमारा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और x पावर m-1 का डेरिवेटिव m-1 x पावर, तो ये हो गया बेटा m-1 x पावर m-2। नंबर थर्ड भी हो गया। एक बार और, डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, चलो इसे किया। अब ये क्या बन गया बेटा y3 इक्वल टू m इंटू m-1 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अब डेरिवेटिव होगा x पावर m-2 का, तो ये m इंटू m-1 तो पहले से ही है, और m-2 x पावर m-, और इस तरीके से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है बेटा ना। अब तुम्हें मालूम है कि सीरीज़ भी तुम लोगों को पढ़ाई जाती है। सीरीज़ में तुम्हें कम से कम 3 टर्म देना कंपलसरी होता है, क्योंकि तभी हम उसका nth टर्म पहचान पाएंगे, है ना। तो सीरीज़ में nth टर्म निकालने के लिए हम लोग उसका वे देखते हैं कि ये किस क्रम में चल रहा है, और हम लोग nth बता देते हैं। यहाँ भी आगे के लिए अगर 3 स्टेप हमारे पास हैं तो nवां स्टेप हम डायरेक्ट बता देंगे। अब तुम देखो, यहाँ से हमने n टाइम्स डेरिवेटिव को yn लिख दिया, और अब कंपेयर कर रहे हैं। जब एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो इसमें m यानी 1 था टर्म, और 2 बार कर रहे थे तो 2 थे, 2 फैक्टर थे। देखो 3 बार में 3 फैक्टर हैं। इसका मतलब क्लियर है कि हमारे n बार में फैक्टर कितने आएंगे, n फैक्टर आएंगे। एक ये हो गया, और फैक्टर m से स्टार्ट हो रहा है, एक एक लेस करता हुआ चल रहा है। ये भी क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई कि फैक्टर हमारे कितने होंगे, n, तो एक एक लेस हो रहा है, तो m, m-1, m-2। लेकिन अब ये अंत में जाके रुकेगा कहाँ, ये डिपेंड करता है। जब यहाँ पहली बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो इसे भी चूंकि माइनस वे में सब लिखा हुआ है, क्यों ना m-0 कह दिया जाए, ऐसे लिख दे बेटा, m-0 और x पावर। तो अब तुम देखो, जब पहली बार में एक टर्म था तो -0 था, लास्ट वाले में जब 2 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो -1 था। डिफ्रेंशिएट कितनी बार कर रहे थे, आ रहा उससे 1, 3 बार कर रहे थे तो n बार करेंगे तो कितना आएगा, n-1 आएगा ना बेटा। तो अब ये लास्ट वाला जो आना है ये होगा m-n-1, यही आया बेटा, देखो ना, यही आया ना। तो और ये कितने हैं फैक्टर, ये कुल ये फैक्टर कितने हैं, n फैक्टर हैं। क्लियर बेटा ना। अब आए x सबके पास है, इसके पास भी x होगा। पावर में m भी सब में दिख रहा है, देखो इसमें भी m लिख दिया। माइनस भी सब में दिख रहा है, देखो माइनस हमने लगा दिया। अब तुम्ही लोग अभी फार्मूला बोलोगे, जब एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे थे -1 था, 2 बार में, 3 में, तो n में हो गया फार्मूला। यही फार्मूला है बेटा m-n, और आज के बाद से ये n टाइम्स डेरिवेटिव का फार्मूला है जिसे हमें याद रखना है। इतनी मेहनत करके निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर उससे लेस है तो उसके हिसाब से लिख जाएंगे। ठीक है बेटा ना। तो इतना बेटा नोट हो गया हो तो हम इस प्लेस पे लिख देते हैं, n टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसका है बेटा, x पावर। ये भी तो कह सकते थे बेटा इसे हम, yn मीन्स n टाइम्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फंक्शन x पावर m। अब यहाँ से देखो बेटा, m है, m-1 है, m-2 है, डॉट डॉट माइनस अंदर कर दो बेटा, m-n+1 बन जाएगा। तो ये बन गया लास्ट वाला हमारा बेटा m-n+1 और x पावर m-n। इसी का नाम यहाँ yn भी था, ये भी लिख दिया बेटा, देखो हो गया फार्मूला। ठीक है। अब ये हमने इसे कितनी टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया है, अगर हम इसे m टाइम्स डिफ्रेंशिएट किए होते, कितनी बार डिफ्रेंशिएट किए होते, तो जहां जहां n है उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसे ऐसा करते नोट में कर देते हैं बेटा,
नोट पुटिंग n इक्वल टू m, कुछ नंबर डाल दिया जाए क्या बेटा इसका, नंबर 4 बोल देते हैं, नंबर 4, चलो 5 बोल देते हैं, नंबर 4 वाला था, 3 बार डिफ्रेंशिएट जो हुआ था, चलो ये हो गया इन किसमें बेटा 5। जैसे ही हम रखेंगे तो ये हमारा डेरिवेटिव कितनी बार हो जाएगा बेटा, m टाइम्स हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, m टाइम्स हो गया किसका, x पावर m का, जिसे हम y m भी कह सकते हैं, है ना। दिस इज इक्वल टू m -1 m-2 और लास्ट में m-m+1 x पावर m-m क्या बेटा, थोड़ा जगह बना दिया जाए बेटा, m-m+1 x पावर m-m, ठीक बेटा। अब यहाँ तक तो हो गया हम लोगों का। दिस इज इक्वल टू m-m-1 m-2 अप टू 1 हुआ ना, और x पावर m-m दैट मीन्स x पावर 0, और x पावर 0 क्योंकि रियल है, हमारा जो फंक्शन होता है y इक्वल टू fx वो रियल वेरिएबल होता है, बोलते हैं ना फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल x, यही शब्द यूज होता है ना, तो इसका मतलब रियल नंबर पावर 0 1 होती है, तो 1 हो गया, इतना मिला बेटा। अब जब हमारा ये हो गया इतना, तो इसी को देखो 1 तो यहाँ 2 भी रहा होगा, 3 भी रहा होगा, अब 2 कहाँ तक गया, इसका मतलब ये है फैक्टोरियल m, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल m, और आदत में उनके होता है m फैक्टोरियल बोलते हैं, वो भी है, तो उनके हिसाब से लेकिन पढ़ा जाता है फैक्टोरियल m, हो गया बेटा ना। तो ये तुमने देखा इतना हो गया। अब ये बताओ फैक्टोरियल m कैसी क्वांटिटी है बेटा, कांस्टेंट क्वांटिटी है। यहां हम इन द सेंस फंक्शन बात हो रही है, डेरिवेटिव होने के बाद भी जो हमें आंसर मिलता है वो फंक्शन ऑफ x ही होता है बेटा ना। हम जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर भी तो फंक्शन ऑफ x ही आता है, तभी तो हम स्टेप बाय स्टेप उसको डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं। तो इस समय वो कौन सा फंक्शन मिला, कांस्टेंट फंक्शन मिला, है ना। और कांस्टेंट फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आंसर आता है, इसका मतलब अगर हमारा x पावर m है तो m टाइम्स डेरिवेटिव होने पे फैक्टोरियल m आ रहा है, और जैसे ही एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यानी यही हम लोग लिख लेते हैं कि dm+1 dxm+1, यानी एक बार और चल दिए किसका, तो हमें आंसर क्या मिल गया बेटा, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल m का डेरिवेटिव। तो ये बेटा लेबनीज में यूज होता है, इसलिए वहाँ पर हम लोग जो पहला वाला फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन को ही लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जितनी पावर है, अगर पावर 5 है तो केवल 5 टर्म तक आएगा, 6 नंबर के टर्म पे उसकी वजह से 0 हो जाएगा, हो गया बेटा ना। तो ये तुमने देखा, एक ये फार्मूला हो गया। अब सेकंड बेटा y इक्वल टू e पावर ax। अब हम लिख नहीं रहे हैं, बोलते जाएंगे, डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y1 हो जाएगा बेटा, e पावर ax और इनटू कोफिशिएंट ऑफ a ना, ठीक है बेटा। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो y2 इक्वल टू e पावर ax और फिर इंटू a के पहले से था, कितना हो गया बेटा, y3 एक बार और किया तो e पावर ax, एक a आया लेकिन स्क्वायर था, कितना बन गया बेटा। और इस तरीके से जैसे ही हमने n टाइम्स डेरिवेटिव किया तो e पावर ax सब में है तो इसमें भी e पावर ax हो गया, एक बार डिफ्रेंशिएट में 2 में स्क्वायर क्यूब, तो कितना हो जाएगा बेटा। तो ऐसा करते हैं, उसे आगे लिख देते हैं a पावर n e पावर, और इस तरीके से ये तो आसान फार्मूला रहा, हो गया बेटा। चौथा ले लेते हैं, ठीक है बेटा,
चौथा हमारा है, नहीं तीसरा ना, तीसरा, थर्ड हुआ a पावर x बेटा, ठीक। डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y1 दैट मीन्स dy dx इक्वल टू a पावर x इंटू लॉग a, है ना। तो a पावर x लॉग a। अब इसको हमने रीडिफ्रेंशिएट किया तो लॉग a तो बाहर हो गया, कांस्टेंट टर्म है, और फिर होगा a पावर x लॉग a। इसका मतलब क्या हो गया, लॉग a का क्या बन गया बेटा, स्क्वायर बन गया, और a पावर x। फिर हमने किया तो लॉग a का स्क्वायर कांस्टेंट बाहर है, और फिर a पावर x लॉग a आया, तो ये कितना बन गया बेटा, लॉग a क्यूब इंटू a पावर। और इस तरीके से जैसे एन टाइम्स किया तो लॉग a, देखो लॉग a सब में है, तो लॉग a इसके पास भी रहेगा, और ये बेटा नेचुरल लॉग है, यहाँ बेस ही है ना। एक बार में पावर 1, 2 बार में पावर 2, 3 बार में तो पावर, और a पावर x, ये भी सिंपल फार्मूला था बेटा। कितने फार्मूले हो गए, 3। अब जिस फार्मूले को लेने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ज़्यादा क्वेश्चनों में वो यूज होता है, ठीक बेटा ना। नेक्स्ट बेटा नंबर कितना, नंबर 4। चलो y इक्वल टू 1 अपान ए एक्स प्लस बी, इसी को हम कह सकते हैं ए एक्स प्लस बी पावर -1, नंबर 1 बेटा, ठीक है। तो लैंग्वेज तुम लोग लिखते जाना, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो गया बेटा, y1 ना, -1 ax प्लस बी पावर -2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नंबर 2 हो गया। और साथ में बिल्कुल सही बोल रहे बेटा तुम लोग, इंटू कोफिशियंट ऑफ x, ax प्लस बी का डेरिवेटिव a इंटू 1 प्लस 0 दैट मीन्स इंटू a, तो इंटू a भी आएगा, ठीक है बेटा ना। अब इसके आगे बढ़े हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया बेटा y2 इक्वल टू -1 कांस्टेंट है, बाहर है, ये a भी कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, रहने देते हैं वहीं। आगे कितना आएगा, -2 और ax प्लस बी पावर -3, एक a फिर आएगा, जिसके कारण ये a कितना बन जाएगा बेटा, नंबर 3 भी होगा बेटा। यहां तक समझ आ रहा है बेटा सबको। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू x, y3 इक्वल टू -1 -2 और कितना आएगा बेटा -3, ax प्लस बी पावर -4, और एक a आएगा, स्क्वायर पहले से है, कितना बन जाएगा, a क्यूब हो जाएगा बेटा ना, तो ये बन जाएगा a क्यूब। यहां तक बेटा हम लोग पहुंच गए, ठीक है। और अब हमें इतने के बाद आवश्यकता नहीं, सीधे टैली मेथड से देखेंगे कि वो कितना बनने वाला है। तो yn यहां लिख दिया इक्वल टू, अब देखो बेटा इनको हम व्यवस्थित कर रहे हैं। इसे हम लोग लिख सकते थे -1 पावर 1, -1 इंटू 1 बोल सकते हैं, और उस 1 को क्यों ना हम फैक्टोरियल 1 लिख दे रहे हैं, और इसे इंटू a, और ये अपान में ax प्लस बी स्क्वायर, देखो बेटा सही लिखा हुआ है, यहां बोल देते हैं अब। और इसे देखो बेटा, ये हुआ -1 इंटू 1, फिर -1 इंटू 2, -1 कितनी बार आया, इसका मतलब -1 स्क्वायर और फिर 1 इंटू 2, दैट मीन्स फैक्टोरियल 2, और ये a स्क्वायर अपान ax प्लस बी होल क्यूब। तो ये हमारा नंबर हो गया 3rd बेटा। यहां तक क्लियर है। अब इस पे आए,
-1 इंटू 1, -1 इंटू 2, -1 इंटू 3। -1 कितनी बार आया है? इसका मतलब ये हो गया -1 पावर 3, और 1 इंटू 2 इंटू 3 दैट मीन्स फैक्टोरियल 3 हो गया, और a पावर 3 अपान ax प्लस b पावर 4। ऐसे हमने नंबर, आप देखो बेटा लिखने जा रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, पहली बार डिफ्रेंशिएट किए हैं तो यहाँ -1 तो है, लेकिन पहली बार में पावर 1 है, दूसरी बार में, तीसरी बार में तो n टाइम्स में पावर n हो गया। पहली बार जब डिफ्रेंशिएट किए फैक्टोरियल 1, दूसरी में, तीसरी में तो n डेरिवेटिव में फैक्टोरियल n। फिर देखो a को, एक बार में a पावर 1, दो बार में a पावर, तीन बार में तो n टाइम्स में a पावर n। ये भी आ गया बेटा। अपान में ax प्लस b ब्रैकेट में सबके पास है तो इनके पास भी है। पावर की बात आई, जब एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? स्क्वायर पावर 2, एक से कितना ज़्यादा? दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो पावर कितनी है? 2 से कितना ज़्यादा? 3 बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 3 से कितना ज़्यादा? तो n बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फार्मूला बेटा तुम ही लोग निकाले हो तो तुमने देखा होगा फार्मूला निकालना ज़्यादा आसान है, लेकिन इसे याद रखना है। अब निकाल लिए हो तो ये याद भी रहेगा। अब ये आज के बाद से इसके n डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया और ये काफ़ी यूज़ होगा। इस पे क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में क्वेश्चन तमाम होते हैं, वो भी आते हैं, एग्जाम में काफ़ी आए हुए हैं। तो ये बेटा नोट हो गया सबका। इसके तुरंत बाद जो हम लेने जा रहे हैं वो इसी से रिलेटेड वाला ही लेने जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमारा फंक्शन y इतना था, अब क्वेश्चन लगाते समय बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x, और तुरंत क्या लिख देंगे? अब वो कैसे आया तुमसे नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि तुमने बाकायदे निकाल लिया है इसे। हो गया बेटा ना? तो अब नेक्स्ट फंक्शन नंबर 5 लो बेटा, इसी कंटिन्यूएशन में y इक्वल टू log ax प्लस b, log ax प्लस b, बेस e है, नेचुरल लॉग है, न लिखने पे भी नेचुरल लॉग ही उसे बोला जाता है। ठीक है बेटा ना? ये हमारा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक बेटा ना? अब इसका n टाइम्स डेरिवेटिव हमें करना है। तो जब इसका हम लोग बेटा एक बार डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जैसे ही हमें मिल जाएगा 1 अपान ax प्लस और इंटू कोफिशियंट ऑफ x, यानी ax प्लस b का डेरिवेटिव a इंटू 1 प्लस 0 दैट मीन a। यही मिला बेटा ना? ये हमारा हो गया नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है यहां तक? जैसे ही डिफरेंशिएट किया ये आया, सभी को क्लियर है? ये कितनी बार डिफरेंशिएट हो चुका है बेटा? एक बार। और कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? n बार करना है, n टाइम्स। कितनी बार डेरिवेटिव अब रह गया? क्लियर है बेटा ना? n-1 टाइम्स डेरिवेटिव रह चुका है ना। तो अब तुम देखो, इसीलिए इसे हटाए नहीं थे, यहाँ लिखे हैं पहले से, है ना? पहले से लिखा है ना, जब हमारा फंक्शन था y इक्वल टू 1 अपान ax प्लस b, उस समय yn ये आया हुआ है तुम्हारा। देखो अब यहाँ देखो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग टू n-1 टाइम्स, ठीक है बेटा ना, विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही एक बार वाले डिफरेंशियल को n-1 बार करेंगे वो n टाइम्स हो जाएगा ना। क्लियर बेटा? और जिसे y1 बोल रहे हैं यहां के हिसाब से वो y है। इसका मतलब जो भी ये फार्मूला है, इस फार्मूले में जहां जहां n है क्या रख दिया जाए?
उतार लिया जाए, क्या जरूरत है फिर से टैली करना शुरू करें, क्योंकि तो निकल चुका फार्मूला। तो ये बेटा हो गया, ये साइड तो yn बन गई और इक्वल टू -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a पावर n-1 अपान ax प्लस b पावर n-1 प्लस, और इंटू ए तो पहले से था ही, उन्हें सम्मान के साथ जहां है वहीं स्थान दिया हुआ है वो। अब तो क्लियर है बेटा ना कि इस फार्मूले पे जो वर्क किया था वो यहां काम कर गया, एज सच इंटू ए। ठीक है बेटा ना। अब हम लोग अगले स्टेप पे आए और इसको यहां लिख देते हैं बेटा, दिस इज इक्वल टू -1 पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 a पावर n, a पावर, क्योंकि एक बार a आया है लॉग के डेरिवेटिव की वजह से और n-1 टाइम्स वाले के वजह से n-1 पावर आई, दोनों मिलकर कितनी पावर हो गई, n हो गई, और अपान ax प्लस b पावर n। अब तुम देख लो, सावधानी बरतनी है, यहां पर लोग मिस्टेक जब भी करेंगे तो किसकी करेंगे, इसी के पावर में करेंगे। ये सब सही लिख जाएंगे, जब भी मिस्टेक होगी इसी पे होगी ना, तो a पावर n है, बाकी सब जगह n-1 है, देख लो। और तुम्हारा ये फार्मूला y इक्वल टू लॉग ax प्लस b का n टाइम्स डेरिवेटिव आ गया। तो जिसे ये याद है, इसीलिए उसी के जस्ट बगल में हमने उसे लिया है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन वाले को जस्ट उसी के। और अब लेते हैं, पहले टेक्नोमेट्रिक ले लेते हैं बेटा, है ना। बचा तो है ax प्लस बी पावर m, वो आराम से कर लोगे। जब x पावर m हम लोग निकाल ही चुके हैं तो ax प्लस बी पावर m में केवल एक कोफिशियंट a ही तो आना शुरू हो जाएगा बेटा ना। जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पे ax प्लस बी लिख दो, और हर बार एक कोफिशियंट ऑफ x आते आते a पावर अगर n टाइम्स कर रहे हैं तो n आ जाएगा, और बाकी वही जो x पावर m वाला फार्मूला लिख जाओ, m-1 m-2 डॉट 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 m-n प्लस 1 इंटू ax प्लस बी पावर m-n। वहाँ x पावर m-n था, यहाँ क्या आ जाएगा, ax प्लस बी पावर और इंटू a पावर, इतने तो एक्स्ट्रा आएगा तो वो हो जाएगा। अब हम लोग टेक्नोमेट्रिक पे आते हैं बेटा।